घर से छिपकली और कॉकरोचेस खत्म करने का बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। किचन क्लीनिंग एंड हाउस क्लीनिंग के ये आइडियाज आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हेना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है। हमारे तकिए अगर अंदर और बाहर से गंदे हो जाते हैं ना, तो इनको वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपके साथ ऐसा ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी जिसकी मदद से आपके तकिए ज़्यादा गंदे होंगे ही नहीं और ना ही आपको इनको बार बार वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम रात को बालों में हेयर ऑयल लगाकर सो जाते हैं, या फिर हमारे बच्चे हैं या हस्बैंड हैं जिनको हर वक्त हेयर ऑयल लगाकर रखने की आदत होती है, तो उनके तकिए बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं। ना सिर्फ तकिए का कवर बाहर से गंदा होता है, बल्कि तकिए के अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्टेन्स पड़ जाते हैं और फिर तकिया वॉश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप एक हैक ट्राई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कोई भी पुरानी शर्ट ले लीजिए या पुराने दुपट्टों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने तकिए को ऊपर से कैसे कवर करना है। अगर आप बालों में हेयर ऑयल लगाकर सो रहे हैं तो आप इस तरह से ऊपर एक शर्ट से कवर कर दीजिए तकिया, तो आपका तकिया गंदा नहीं होगा। और अगर आपके हस्बैंड का तकिया है, वो हर वक्त ऑयल लगा कर रखते हैं सर पे, तो अंदर से गंदा हो जाता है। तो आपने कवर चढ़ाने से पहले कोई दुपट्टा तकिए के ऊपर लपेट दीजिए या फिर शर्ट लगा दीजिए आप तकिए के, और फिर कवर चढ़ाएं। तो इस तरह से आपका तकिया जो है ना, अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ रहेगा। हमारी अगली टिप देख लेते हैं। लेमन्स को इस्तेमाल करने के बाद इनके छिलकों को कभी भी नहीं फेंका करें, इनको ना आप फ्रीज कर लिया करें, तो ये इसी तरह से फ्रेश बने रहेंगे और इनको आप मुख्तलिफ रेमेडीज़ में या फिर क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जब भी हम किसी भी बर्तन के अंदर छोले उबालते हैं या अंडे बॉईल करते हैं या कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं ना, तो वो बर्तन हमारा बहुत ज़्यादा काला हो जाता है अंदर से। तो आपने क्या करना है, जिस बर्तन में भी आप कोई चीज़ बॉईल करें ना, उसके अंदर आप 1 से 2 अदद लेमन के छिलके डाल दें और फिर उस चीज़ को बॉईल करें। आपका बर्तन कभी भी काला नहीं होगा और ना ही आपको उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी अगली टिप देख लेते हैं। इस तरह के बड़े पैकेट्स जब हम लेकर आते हैं ना, तो जार्स को रिफ़िल करने के बाद ये आधे बच जाते हैं और हम क्या करते हैं कि इनको ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं कैबिनेट में या फिर बास्केट में, जिससे बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है कैबिनेट्स के अंदर और ना इसके अंदर खुला रहने की वजह से मॉइस्चर चला जाता है, फिर कीड़ा भी लग जाता है इस तरह से। तो इन पैकेट्स को सील करने का ना बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जो है ना, पैकेट को हमने कॉर्नर से कट नहीं करना है, बल्कि लंबाई में कट करना है और इसकी जो ऊपर की कटिंग है ना, इसको आपने अलग नहीं करना है, छोड़ देना है। उसके बाद आपने सिंपली ट्रायंगल बनाना है पैकेट का और ऊपर से जो कोना होगा इसका डबल फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करने के बाद आप जो ये स्ट्रिप हमने कट की थी ना, इसको आपने इसके ऊपर लपेट देना है और अंदर की तरफ मोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से लॉक हो जाए। तो देखिए हमारा पैकेट जो है ना, वो सील हो गया है, लॉक हो गया है। अब आप इसको कितने ही हिला लें, जुला लें, जैसे भी रखें, ये पैकेट बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है ना, वो भी नहीं गिरेगा। ये ट्रिक मेरे तो बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि जार्स का मसला तो रहता ही है। हम बड़े पैकेट्स लेकर आ जाते हैं, जार्स को रिफिल करने के बाद आधा पैकेट बच जाता है। तो मैं बचे हुए पैकेट्स को, मसालों को इस तरह से लॉक करके सील करके रख देती हूँ। इनमें मॉइस्चर भी नहीं जाता है और कैबिनेट्स में मैस भी क्रिएट नहीं होता है। जब भी हम मलाई से घर में देसी घी निकालते हैं ना, तो उस एक देसी घी निकालने के प्रोसेस में काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जैसे कि पनीर, मावा और मक्खन से जब हम दूध निकलता है तो उस दूध से हम किस तरह से कड़ी बना सकते हैं। एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है देसी घी की, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पनीर नज़र आ रहा है ना, तो ये भी मैंने देसी घी में से ही निकाला है और आप देखिए काफ़ी सारा बन गया है और काफ़ी ज़्यादा स्पंजी है। आप लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि मक्खन निकालने के बाद जो दूध बचता है उससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, तो उस दूध को फाड़ कर मैंने पनीर बनाया है और इससे एक बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब हम सबसे पहले छुरी या फिर कांटे की मदद से पनीर के ऊपर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने दही लिया है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च ली है, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच इसके अंदर हमने ज़ीरा पाउडर डाला है।
और 1 अदद नींबू का रस डाल देंगे इसके अंदर। और अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो इसके अंदर आप 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए और सारी जो पनीर थी ना उसको हम इसके साथ मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे मैरिनेशन लगाकर तो और अच्छा टेस्ट आएगा, या फिर आप फ़ौरन से भी इसको बना सकते हैं। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 2-3 चम्मच हमने ऑयल डालना है। ऑयल डाल देंगे, उसके बाद ये जितनी भी मैरिनेशन हमने तैयार की है ना, इस मैरिनेशन को यानी पनीर को हम उस ऑयल के अंदर डाल देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए आपने ढककर इसको पकाना है। ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ी सी देर में ही आपका पनीर का जो सालन है ना ये तैयार हो जाएगा। ज़ीरा भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था साबुत। 5 से 6 मिनट ढककर पका लीजिए और इसके ऊपर आप धनिया या फिर हरी मिर्चों को गार्निश कर दीजिए। और ये बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी हमारी पनीर की बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पनीर की कोई रेसिपी बताएं, तो ये पनीर की बहुत अच्छी रेसिपी है। और पनीर से आप बहुत सारी मिठाइयाँ भी बना सकते हैं, जैसे मावा की मिठाई होती है ना, खोए वाली मिठाइयाँ, बर्फ़ी, इस टाइप की मिठाइयाँ भी आप इसके साथ बना सकते हैं। या फिर आप इसको पालक के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा बटरी सा फ्लेवर आता है पालक का। या फिर आप इसको बग़ैर पकाए ब्लॉक की शक्ल में भी ऐसे ही खा सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी सालन तैयार हो चुका है। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि छिपकली और कॉकरोचेस को भगाने का कोई आसान तरीका बताएं, तो आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आसान भी है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। तो उसके लिए आपने 1 गिलास पानी लेना है और इसके बाद जो दूसरा पानी आपने इसके अंदर शामिल करना है वो है सफ़ेद सिरका। 4-5 चम्मच भरकर आपने सफ़ेद सिरका पानी के अंदर डालना है, या फिर आप 2 नींबू के रस आप इसके अंदर डाल दीजिए। और इस सॉल्यूशन को आपने एक स्प्रे बॉटल के अंदर डालकर इस्तेमाल करना है। सिरका या कोई भी सिट्रिक एसिड बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी घंटों तक स्टे करती है। और जितने भी रेंगने वाले कीड़े हैं ना, इसके रेगुलर इस्तेमाल से हमारे घर से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले किचन और घर को बिल्कुल साफ रखना है। किचन में थोड़ा सा भी आटा या कोई भी फूड पार्टिकल बिल्कुल भी पड़ा मौजूद नहीं होना चाहिए। उसे ही खाने के लिए कीड़े मकोड़े हमारे घर में आते हैं और परमानेंट स्टे कर लेते हैं। हर बार किचन को अच्छे से साफ करने के बाद ये स्प्रे आपने अपने पूरे किचन में करना है, स्लैब्स पे करना है, चूल्हे के नीचे, वॉल्स पर, पूरे किचन में अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए और टॉवल से साफ कर दीजिए। अगर आपके पास स्प्रे नहीं है तो आप टॉवल को इसके साथ गीला करें और इससे आप अपना पूरा किचन को अच्छे से वाइप ऑफ करें। इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से छिपकलियाँ गायब हो जाएंगी, कॉकरोचेस भी नहीं आएंगे, चींटियाँ, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और कैबिनेट्स के अंदर लाजमी करें, कैबिनेट्स के अंदर जार्स को हटाकर आप ये स्प्रे करें और टॉवल से फिर उसको वाइप ऑफ भी करें, ताकि जो इसकी लकड़ी है ना वो ख़राब ना हो। लेकिन इसकी स्मेल की वजह से ना अंदर छोटे छोटे से कॉकरोचेस हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आपने रेगुलर इस्तेमाल में रखना है। बहुत ही सस्ता और इफ़ेक्टिव तरीका है। एक बार ये स्प्रे बनाकर पूरा हफ्ता आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्प्रे से आप मकड़ियों को भी ख़त्म कर सकते हैं। मकड़ियाँ जगह जगह जाले बना लेती हैं ना, तो आप ये स्प्रे कर दीजिए, इससे मकड़ियाँ भाग जाएंगी और जाले नहीं बनाएंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिए।